सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसा टॉपिक ले आई हूं जो आपका, मेरा, हम सब का टॉपिक है। और ये टॉपिक वो टॉपिक है कि जिसके बगैर हर इंसान जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। आप कह लें कि नामुकम्मल है। ये क्या है? ये है जनाब वो टॉपिक जिसको आप कहते हैं सजना संवरना। यानी कि जब आप के बाल बढ़ जाएं, मर्द हजरात जो है वो अपने बाल कटवाने के लिए बार्बर शॉप की तरफ जाते हैं। अगर जो है ख़वातीन ने खूबसूरत बनना होता है तो वो सैलून का रुख करती हैं और ख़ूबसूरत बनने के जो है वो नित नए तरीक़ेकार जो है वो सैलून वालियाँ उनको मुख्तलिफ़ क्रीमें लगा के गोरा चिट्टा कर देती हैं और फिर वो जो है वो एक खूबसूरत शख्सियत निखार के अक्सर सैलून वालों को ये भी कहते हैं कि सैलून में जादू होता है। ये जादू होता है, लेकिन इस जादू टोने के लिए जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या ये सैनिटाइज होते हैं? क्या वहाँ पे काम करने वालियाँ, मैं अब कुछ और तो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी नहीं, क्या वो कारीगर जो बार्बर शॉप में काम कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है? क्या महकमा हेल्थ इस पर कोई काम कर रहा है? क्योंकि वहाँ से जो बीमारियाँ इस वक्त फैल रही हैं उनका जवाब कौन देगा? सैलून्स तो खोल लिए हैं, खूबसूरत बनाने के नित नए तरीक़ेकार, और इसके हवाले से इन्होंने कमर्शियल्स तो इसको बना दिया है, कमर्शलाइज तो कर दिया है, लेकिन इस पर काम क्या कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये औजार जो वहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कैंची, उस तरह और जो भी औजार इस्तेमाल किए जाते हैं कटिंग में, क्या वो सैनिटाइज होते हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा ने। शहर भर में बने ब्यूटी सैलून मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने लगे, लेकिन इन पर ना कभी किसी इदारे ने कार्रवाई की और ना ही इस पर कोई लाया अमल तैयार किया जा सका। कागजी कार्रवाई की हद तक तो सब अच्छा है, लेकिन मुतलका इदारों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि किसी भी ब्यूटी सैलून में हिफाजती इंतजाम तक नहीं किए गए और ना ही सिवाय चंद एक के किसी के पास लाइसेंस या सर्टिफिकेट है कि इनके पास जो कारीगर काम कर रहे हैं वो सेहतमंद भी हैं कि नहीं, क्या उनको कोई बीमारी तो लाहक नहीं, क्योंकि बाल काटते वक्त, शेव बनाते वक्त कारीगर की सांस हमारी सांसों में शामिल हो रही होती है। अगर वो कारीगर किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो दूसरे को भी लगने का इम्कान होता है। ना ही इनके पास जिन औजारों से ये कटिंग करते हैं और शेव बनाते हैं उनको सैनिटाइज करने का कोई इंतजाम मौजूद है, क्योंकि एक कस्टमर का काम करने के बाद तमाम औजारों को सैनिटाइज करना जरूरी होता है ताकि जरासीम खत्म हो सके। हमारे इदारों को फौरी तौर पर हजारों की तादाद में बने छोटे बड़े हर ब्यूटी सैलून्स को चेक करना चाहिए और इस पर कोई मौसर हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए। आज का ये टॉपिक तो बड़ा मजेदार है, खवातीन का भी और मर्द हजरात का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत ही अहम बात छुपी है और वो है सफाई सुथराई के इंतजामात, वो है हेल्थ सर्टिफिकेट। क्या उन कारीगरों के पास है जो काम कर रहे हैं, जिन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर वो किसी बीमारी का शिकार हैं तो उनसे दूसरों को भी बीमारियां लग सकती हैं? इवन के बहुत से सैलून में काम करने वाले लोगों को स्किन डिजीज़ होती हैं, खारिश और इस तरह की बीमारियां भी जो है वो लगी होती हैं जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं। साथ ही इस्तेमाल होने वाले ब्रशेस जिनसे बीमारियां स्किन पर फैलती हैं। आपने कभी देखा है कि ज़्यादा मेकअप करने से जो है वो स्किन पर दाने निकल आते हैं? ये इसी वजह से होता है कि आप गंदे ब्रशेस जो है वो अपने मुंह पर लगाते हैं। हमेशा याद रखें कि अपना मेकअप जो है वो आपको एक तो ब्रांडेड होना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। अब तो मर्द हजरात भी, हमारे जो मीडिया में बैठते हैं एंकर पर्सन, वो भी अपना मेकअप खुद जो है वो रखते हैं, पफिंग शफिंग सारा कुछ, वो सब कुछ ब्रांड होना चाहिए, आपका पफ अपना होना चाहिए। और ये जो ब्रशेज़ इस्तेमाल होते हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इवन कि अगर आपके अपने बैग में भी पड़े हैं तो कवर्ड होने चाहिए। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल जो है वो स्मूथ रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी और अच्छी रहेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी तरह होगी तो फिर इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दाना निकलने नहीं देती स्किन पर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह, अक्सर लोग सवाल करते हैं तो उसका आज मैंने जवाब भी दे दिया है ऑन स्क्रीन कि मैं स्किन केयर कैसे करती हूँ, कि मेरी हर चीज़ जो है वो अपनी है और मैं कोई बाहर की चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करती, और बहुत कम मेकअप, लाइट मेकअप जो है वो करें।
ताकि आपकी स्किन सही रहे। बार्बर शॉप्स की बात कर लेते हैं, हमारे साथ मोहम्मद आसिम राजा साहब मौजूद हैं। इनको शिकायतें हैं जी, और ये शिकायत लेकर आज मेरे प्रोग्राम में आ गए हैं। इनको नहीं बल्कि आवाम को भी बड़ी शिकायतें हैं कि ये जो कैंची इस्तेमाल होती है उस तरह इस्तेमाल होता है, ये सैनिटाइज नहीं होता। औजार कितने जो है वो साफ़ सुथरे इस्तेमाल होते हैं सैलून्स में, इस पे महकमा हेल्थ को जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और काम करने वाले कारीगरों का हेल्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता हो कि ये किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला तो नहीं, हेपेटाइटिस हो सकता है, कोई स्किन डिजीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी मोहम्मद आसिम राजा साहब, एक तो हमने फुटेज में देखा कि मर्द हजरात जो है वो बड़े अपने आप को देखे ना, हमेशा ख़वातीन पे बात आती है, ख़वातीन ही सजने संवरने सैलून जाती हैं, तो ख़वातीन पे क्यों? मैं आपने तो मर्दों को दिखा दिया कि वो कैसे सज संवर रहे हैं। इवन वो अंकल्स, बाबे बुढ़े जो अपने जो है वो बाल डाई करवा रहे हैं बैठे हुए, उनके सर पे बाल भी नहीं है फिर भी डाई लग रहा है। ये कहाँ पहुँच गए थे आप, मुझे बताइएगा ज़रा। रहीम, ये जो आज हमारा टॉपिक है ना, ये बड़ा अहम है, बहुत है। अवाम के लिए एक ऐसी आगाही है जिसको जो है वो देने की, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो मुल्क में ख़ास तौर पर पंजाब में जितनी भी बार्बर शॉप्स बनी हैं, जिन हेयर सैलून जो बने हुए हैं, उनमें किसी भी किस्म के हिफाजती इंतज़ामात मौजूद ही नहीं है सिरे से। सही। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई पूछने वाला नहीं है। जब कोई सरबराह नहीं होगा, जब कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो औलाद इस तरह बिगड़ती है जब वालिदैन भी सर पे ना हो। तो इसका भी यही हाल है कि इदारा ही कोई नहीं, पूछने वाला ही कोई नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ज्यादा जो हेपेटाइटिस के मरीज जब पहुंचते हैं तो उनकी वजह यही बनती है कि उनको या तो किसी हेपेटाइटिस के मरीज जो वहां पे कटिंग करवा रहे होते हैं या शेव करवा रहे होते हैं, शेव से, ठीक है, आप सही तो कह रहे वो हैं, जो ब्लेड लगते हैं, तो खाली ब्लेड ही तो नहीं, उसपे जो उस तरह तो बार बार वही इस्तेमाल होता है। उसमें अगर कोई दाना आपके चेहरे पे बना हुआ है और आप खुदा ना खासा हेपेटाइटिस पे या किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, तो वो जो है खून उसका जो उसरे पे लगता है। कभी आप जो मेरे दोस्त भाई जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, आप जरा सोचें कि जब हम लोग जाते हैं इन शॉप्स पर कटिंग करवाने, शेव करवाने, तो हमने कभी देखा कि उनको औजार जो सैनिटाइज कर रहे हैं, वो बहुत ही कम ऐसी शॉप्स, ऐसे सैलून मौजूद होंगे जो इन पे अमल दरामद करते हैं, वो भी। और देखिए एक का ब्रश दूसरे को लगा रहे हैं, वही उसी कैंची से जो है वो हर बच्चे की भी बड़ों की भी कटिंग हो रही है, वही उस तरह जो है वो बच्चों को भी और बड़ों को भी लगाया जा रहा है। शेविंग के लिए जो ब्लेड्स यूज़ किए जा रहे हैं उसमें भी अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं किसी को हेपेटाइटिस है तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक है, और इस तरह की शॉप से ही ये हेपेटाइटिस जो है वो फैलता है। और ए बी तो इंतहाई ख़तरनाक है, सी भी ख़तरनाक है, लेकिन चले इलाज इसका जो है वो हो जाता है, बट इंसान बड़ी तकलीफ़ में आ जाता है, फिर स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो लगती हैं। तो ये महकमा हेल्थ ने कभी इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं कि इनको भी पकड़ना है, इनके लिए भी जो है वो कोई इंतज़ामात करने हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारा पॉइंट है कि यहाँ पे काम करने वाले कारीगर जो हैं उनका हेल्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसी मल्टीनेशनल फर्म में जाते हैं, वहाँ पे आप पहले हेल्थ सर्टिफिकेट देते हैं अपना, उसके बाद आपको रखा जाता है कि आप मेंटली और फिजिकली जो है वो अपडेट हैं। सरकारी तौर पर भी आपका जो है वो सर्टिफिकेट मांगा जाता है हेल्थ का। फिर ये जो है वो दुकानें खोलनी, जिस तरह से हेयर सैलून्स खोल लें जहाँ पर एक इंसान जो है वो खूबसूरत बनने जा रहा है और बीमारियाँ ख़रीद के ला रहा है, ये क्या है? इस पर क्यों नहीं कोई महकमा हेल्थ काम करता? क्या वजूहत है? सबसे तो पहले जो बात की ना आपने कि हेल्थ जो महकमा हेल्थ इस पे क्या काम कर रहा है, ज़ीरो काम कर रहा है। कभी इन शॉप्स पर जाके, अच्छा मैं बताऊं, पंजाब फूड अथॉरिटी, वो आप देखें ना, जो होटल है, जो छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पे आप जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, तो वहाँ पे जो एक सर्टिफिकेट लगा होता है, वो इनका चेकअप भी करते हैं कि जो इस पे कारीगर खड़े होते हैं, ठीक है, जो वेटर होते हैं, उनका भी जो हेल्थ सर्टिफिकेट लेना लाजमी है। लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो सिर्फ खाना सर्व करते हैं। सही। और ये तो हाथ बाकायदा तौर पर वो लगा रहे होते हैं। अगर आपके चेहरे पे कोई दाने निकले हुए हैं, उसी जो हाथ से वो शेव कर रहे होते हैं, वही औजार जो है वो उस आदमी पे लग रहे होते हैं, और वही औजार बगैर सैनिटाइज किए हुए, वही औजार जो है वो दूसरा कोई अगर आके बैठता है, वही उनको चाहिए कि अगर ये एक आदमी की कटिंग या शेव करते हैं, फेशियल करते हैं या कोई भी काम करते हैं, ब्लेड चेंज करें, उसको सबसे पहले जो है वो जब उसको सीट से उठाएं, अपने हैंड जो है वो सैनिटाइज करें, हाँ, अपने सारे औजार वो सैनिटाइज करें, और उसके बाद जो है वो दूसरे जो शख्स है उसकी कटिंग करें, शेव करें या कोई काम करें। यानी हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखा जाए।
इसको निगलेक्ट ना किया जाए। बिल्कुल। और एक और बड़ी अहम बात है कि जो दोस्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो कोशिश ये करें कि अपनी अपनी किट खरीद के रख लें। यही तो बात की ये सबसे अहम बात जो आपने की ना, ये बहुत अच्छी बात की है कि यही तो कहा मैंने, अपनी चीजें हैं। उसमें यह है कि आप ब्लेड भी अपना लेके जाएं, एक उसरा जो एक मेरा नहीं ख्याल के 200-300 से ज्यादा उसकी कीमत होगी, अपना लें। कैंची जो है वो अपनी एक छोटा सा बॉक्स ले लें, एक बॉक्स बनाएं, उसमें ये सारी चीजें आपने अपने आप को खुद बचाना है। सर अपना वैनिटी बॉक्स बनाएं। हर बंदा गरीब है अमीर है, हर बंदा कटिंग करवाता है, हर बंदा जो है वो बार्बर शॉप पे जाता है, सैलून पे जाता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कहे आपके पास इतने पैसे तो होते ही है कि आप कटिंग करवा लें। तो आप अपनी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी एक वैनिटी बनाएं जिसमें आपकी अपनी तमाम चीज़ें हों। उसमें बड़ी अच्छी बात की कि आपके ब्लेड्स, आपका उसरा, आपकी कैंची, आपका हेयर ब्रश, इवन कि आप यकीन करें हेयर ब्रश भी किसी का इस्तेमाल ना करें। हेयर ब्रश भी जब आप किसी का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को सर की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खुश्की की बीमारियां हैं, वही मैं स्किन डिजीज़ की जो बात कर रही हूँ, और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो आपका भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों का हेयर फॉल जो है वो दूसरों का ब्रश इस्तेमाल करने की वजह से होता है, ये जहन में रखिएगा। ये मेडिकल इसको प्रूव कर चुकी है। फिर आप जो ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स लगवाते हैं बालों पर, मुख्तलिफ डाई करते हैं बाल, इससे आपके बाल जल्दी वाइट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम उम्र में जब बाल वाइट होते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो एक प्रोटीन तो होता है कि आपके अंदर कमी हो गई है उसकी, या आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप जो ये कलर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन होनी चाहिए। और ये भी अपना कलर लेके जाएं, उनका इस्तेमाल हुआ सदियों का रखा हुआ कलर ना लगवाएं। ये भी ख़वातीन और मर्द हजरात जो है वो इस पर फोकस करें। और छोटे बच्चों को हेयर कलर से दूर रखें, उसमें अमोनिया होता है और वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का केमिकल होता है, वो उससे बच्चों को कम से कम दूर रखें। हम देखते हैं बच्चों के भी बाल डाई करवा रहे हैं, बच्चों को बीमारियां लग रही हैं, इवन कैंसर फैल रहा है स्किन का इस हवाले से। तो इस पर एहतियात करें। जी आसिम साहब। जी डॉक्टर साहबा, आपने बड़ी अहम बात की है कि जो ब्रश या जो कंघी इस्तेमाल करते हैं हम इन बार्बर शॉप पे जब जाते हैं, वही कंघी अब तकरीबन जिनको खुश्की सिकरी जिसको कहते हैं सर में जिनकी होती है ना, उनको छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं। डॉक्टर जो है डॉक्टर मना करते हैं कि किसी भी एक शख्स की कंघी दूसरा इस्तेमाल ना करे, क्योंकि वो जो जख्म बन जाते हैं छोटे छोटे से, जब कंघी उसमें लगती है, वही कंघी जब दूसरे शख्स को लगती है तो उसके जो जरासीम है वो 100% उसमें मुंतकिल होते हैं। इसीलिए जो है वो आपने बात की कि वो जो हेयर फॉल हो रहे हैं, जो बाकी मर्जें लग रही हैं हेपेटाइटिस की, और ये तहकीक से साबित हुआ है कि ये जो मर्जें हैं ये यहाँ से ही जो बार्बर की शॉप्स हैं, जो हेयर सैलून है, उनसे ही जा रही। आप देखें कि सड़क के किनारे भी कई छोटी छोटी शॉप्स मौजूद है। वो उन्होंने क्या किया हुआ कि एक काउंटर लगाया हुआ है, उसके ऊपर शीशा रखा हुआ है और वहीं पे जो है मट्टी, धूल और सारा कुछ जा रहा है। इस पे जो है हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इवन जब आप मैं माजरत के साथ आसिम साहब, जब मेकअप हो रहा होता है ना, तो अपने मेकअप आर्टिस्ट को आप ये कहें कि उसकी फिंगर जो है वो आपके फेस से टच नहीं होनी चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट जो है वो हमेशा यहाँ पफ रख के आपका जो है वो मेकअप करे। उसकी सबसे बड़ी, ये मैं ख़वातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए, दोनों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जिन हाथों से आप मेकअप करवा रहे होते हैं वो हाथ साफ़ हैं या नहीं है, इसकी आपके पास कोई गारंटी नहीं। और अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को ये कह देना कि जाओ हाथ धो के आओ, तो वो आपकी अगली पिछली सारी नस्लें गिनवा देगा और आप वो हाथ धोना पसंद नहीं करेगा कि तुमने मेरी बेइज्जती की है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। और इतनी गंदगी जो है वो मेकअप रूम में मचाई होती है। इवन चैनल्स के मेकअप रूम में भी जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं, और हम बार बार जो है वो ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि देखें कि ये सब चीज़ें जो है वो गलत हो रही हैं। ये मेकअप आर्टिस्ट की गलती होती है, लेकिन वो इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं और दूसरों की स्किन ख़राब हो रही होती है। लोगों को अल्लाह माफ़ करे स्किन के कैंसर तक हो जाते हैं गंदी चीज़ें इस्तेमाल करने से। इवन वहाँ छिपकलियाँ फिर रही हैं, वहाँ पर चूहे फिर रहे हैं, कुछ और फिर रहा है, और वही ब्रशेज़ जो है वो उठाकर आप उनके मुँह पर लगा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, ये हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं कि इस पे महकमा हेल्थ को फोकस करना चाहिए। जहाँ पर भी आप ये शॉप्स देखते हैं, सैलून्स देखते हैं, वहाँ सफाई सुथराई के क्या इंतजामात हैं, महकमा हेल्थ को इस पर एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ किससे रिलेटेड है, ये लोगों के मसाइल हैं, लोग इससे बीमार हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो आपने हेपेटाइटिस सी की बात की है, वो इसी तरह के औजारों से फैलता है, क्योंकि वो एक खून जो है वो किसी दाने में से या कहीं से भी निकलता है और वो फिर वो दूसरे स्किन पे लगती है चीज़, और वो उसके अंदर जो है वो स्किन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिससे आप जो है वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा
कि ये जिन सैलून्स पर जाकर हम बड़े मज़े से खूबसूरत बन के आते हैं, कटिंग करवा के आते हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं कि बताओ जी कटिंग कैसी हुई है, मेरा फेस कैसा है जी, ये सब, ये लड़के आजकल बहुत इन है इस सब चीज़ों पे करवाने पे। उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? एज जाहिर है कि आप भी जाते होंगे बार्बर शॉप पे, आपको खुद किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि सबसे पहले तो ये है कि जब हम किसी भी बार्बर शॉप पे जाते हैं, सबसे पहले हम उसको ये कहें कि भाई अपने जो हाथ हैं उनको सैनिटाइज करो, डिटॉल से जो है वो धोएं, उसके बाद जो है वो अपने औजार जो है उनको सैनिटाइज करें। सबसे अहम बात तो यह है कि सब दोस्तों को ये चाहिए, सब भाइयों को जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो बच्चे हैं, वो बड़े हैं, वो खवातीन हैं, वो कोई भी है, जो मेरा प्रोग्राम देख रहा है, उनको जरूरत है इस चीज की, क्योंकि कटिंग खुद तो करनी नहीं है, वो किसी शॉप से जाना पड़ेगा, पे जाना है, पार्लर पे जाना है। तो सबसे पहले जो ये है कि छोटी सी ये किट है, इसमें खुद अपने औजार जो है वो रखें, जिनमें कैंची, ब्रश, कंघी और जितनी भी चीजें हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 हज़ार से ज्यादा ये लगेगा। अच्छा, इनको ग्लव्स पहनने चाहिए आसिम साहब, इनको ग्लव्स पहनने चाहिए, और वो ग्लव्स जो है वो अगर एक शख्स पे यूज हो गए हैं तो उसके बाद उसको जो है वो फेंक देना चाहिए। ये कम से कम इन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अब देखें ना, वो कटिंग कर रहा है शख्स और उसके हाथ जो है वो बिल्कुल खाली है, उसने ना कोई ग्लव्स चढ़ाए हैं, ना उसने फेस पे जो मास्क लगाया है। इवन आप इतना क्लोज आके किसी के कटिंग कर रहे होते हो या जो है वो शेव कर रहे होते हो, तो सारा आपका सांस कन्वर्ट हो रहा होता है अंदर। ये भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। इनके जो जितने भी जो लड़के काम करते हैं ना शॉप्स पर, उनका सबका जो सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट सबसे पहले तो अवेजा होना चाहिए उनकी शॉप्स पर। ये महकमा सेहत जो है ना, इस पे हिकमत अमली बनाए और फौरी तौर पर जो है वो तमाम जो वर्कर्स इन ब्यूटी सैलून्स पर काम करते हैं, वहां पर जाकर और उनके टेस्ट लिए जाएं, उनके खून के नमूने लिए जाएं और उन पे देखा जाए कि ये तो किसी मर्ज में, ये ना हो कि वही बंदा जो आपकी कटिंग और शेव कर रहा है, वही हाथ लगा रहा है, वही अपने जरासीम वाले हाथ आपको लगा के अपनी बीमारियां मुंतकिल कर रहा है। हाँ। तो इस पे जो है कौन देखेगा? हमारी इंतजामिया जो है वो सोई पड़ी है, हमारा महकमा सेहत इस पे काम नहीं कर रहा। जस्ट जो है वो कागजी कार्रवाई तक तो बहुत कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन अमल दरामद सिफर है। अगर अमल दरामद होता तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनके हाथ पे ग्लव्स होते, वो अपनी औजारों को मास्क क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये वही एक ब्रश है, इतना क्लोज आके किसी के जो है वो कटिंग करना, शेव करना, उसकी और सांस आप जो है वो कन्वर्ट कर रहे हो, दूसरे बंदे का सांस लेना मुहाल हो रहा है उस टाइम पर। मतलब ये एक गैर अखलाकी हरकत भी है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इन कारीगरों को पता ही नहीं होता, ये इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। इवन एक दफ़ा गलती से मैं एक सैलून पर जो वो चली गई, मैं सैलून नहीं जाती, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा कोई हल्का फुल्का सा कोई काम हो तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद कर लूं या मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को जो है वो कहूँ करवा दे, लेकिन वो भी मुझे तकलीफ हो रही होती है। अब मसला ये है कि इन्होंने मास्क इस्तेमाल नहीं करना। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है। आप जिससे भी काम करवाएं, शेव करवाएं या कोई मेकअप करवाएं या आपके मेकअप आर्टिस्ट है, कोई भी है, व्हाटएवर, वो किसी भी तरह अगर आपकी स्किन को जो है वो काम कर रहा है आप पर या आपको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको कहें मास्क पहने। पहले उसको मास्क पहनाएं, उसके बाद आप चेयर पे बैठें। अगर वो मास्क पहनने से इनकार कर दे, आप उससे काम ही ना करवाएं। आपको मैं सच्ची खरी बात बता रही हूँ, अगर आपने अपनी हिफाजत करनी है और सेहतमंद रहना है, आवाम को चाहिए कि जिस सैलून पर आप जाएं, जो लड़की या जो लड़का, मर्द हजरात अगर किसी जो है वो हेयर सैलून पर जाते हैं, उन्हें कहें जी मास्क पहने और हाथों पे ग्लव्स पहने। अगर आप हाथों पे ग्लव्स नहीं पहनेंगे, हम आपसे काम नहीं करवाएंगे। और अपने जितने औजार हैं, कैंची हैं, उस तरह इसको सैनिटाइज करें, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, आप खुद बीमारियों का शिकार होंगे, किसी का क्या जाएगा भाई, स्किन आपकी ख़राब होगी। एक चेहरा ही है जो दिखाना होता है इंसान ने, और आप जो है वो क्या दिखाएंगे? एक चेहरे की ही तो कीमत होती है, एक चेहरा ही तो जो है वो वैल्यू करता है। तो अगर आपका चेहरा ही लोग बिगाड़ देंगे तो फिर उसके बाद आपके पास बचेगा क्या? ये एक बड़ी वैल्यू करती हुई बात है, बड़ी वैलिड मैंने जो है वो चीज़ आपको कही है, अगर आपको समझ आ जाए तो। और एक अपना वैनिटी बॉक्स ज़रूर बनाएं, जिस मर्ज़ी सैलून पे जाएं, जहाँ मर्ज़ी जाएं, अपनी कैंची, अपने उस तरह अपनी जो है वो ब्लेड्स और अपना जो है वो हेयर ब्रश किसी को मत दें। अपना हेयर ब्रश, कंघी, अपना पफ, ये सब चीज़ें जो है वो अपनी ज़ाती तौर पर रखें, और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं बताता चलूं, ये जो बीमारियां, सर महकमा सेहत ने तो बाद में काम करना है ना, पहले ये खुद भी तो काम करे ना, हम सब खुद भी तो मिलकर अपने लिए काम करें। महकमा सेहत ने काम नहीं करना, उन्होंने तो सोना ही सोना है, उन्होंने अपने ठंडे जो कमरे हैं ना उससे बाहर नहीं निकलना। महकमा सेहत वाले भी तो जाते होंगे कटिंग कराने, वो भी जाते होंगे और बस सब अच्छा की रिपोर्ट अपने अफसरान को देते होंगे,
ये हमने खुद अपने आप से ये इनको ठीक करना है। हम जाएंगे जब इन शॉप पर, उनको कहेंगे भाई ये हमारे औजार है, ये हमें ही लगने चाहिए, ये हम हमारे इस्तेमाल में रहेंगे। अगर नहीं ऐसा तो उनके पास जाएंगे और उनके हाथ डेटॉल से सैनिटाइज से करवा के, उनके औजार करवा के उसके बाद जो है, और कोशिश करें कि कम से कम जो कंघी है ना ये अपनी होनी चाहिए। ये जब किसी भी जख्मों वाली जगह पे लगती है वो उसी तरह। और एक और अहम बात, आप जब भी कभी शेव करवाते हैं तो कभी भी क्रीम वाली शेव नहीं करवाएंगे, आप फोम वाली कराएंगे, क्योंकि वो एक ही ब्रश होता है, उसी से ही जो है वो झाग बनाते हैं, फोम बनाते हैं, तो वो बार बार जब लगता है। मैं आपको एक और भी अहम बात बताता हूँ, मैं एक शॉप पे गया ना, तो मेरे से पहले जो आदमी बैठा हुआ था ना, शेव करवा रहा था, उसके चेहरे पे दाने थे, और मैंने जब उसको देखा ना, तो मैंने उस दुकानदार को कहा कि भाई ये ऐसे जो मरीज शख्स हैं जिनके चेहरे पे इतने ज्यादा दाने हैं, इनको तुम क्यों बिठाते हो? इनको जवाब दिया करो कि भाई आप जो है ना वो खुद घर में ये काम करें, क्योंकि यही हाथ यही औजार तुम बाद में किसी और को लगाओगे। बिल्कुल सही है, चंद पैसों के लिए, ये चंद पैसों के लिए, ये बड़ी अहम बात है। नहीं, वो ट्रीटमेंट करवाएं ना अपनी स्किन का, दानों का ट्रीटमेंट बाकायदा तौर पे होता है, इसके लिए मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आप प्रॉपर इलाज करवाएं। लोग भी तो अपने दाने पाल के बैठे हुए होते हैं, इतने हैवी किस्म के दाने जो है वो एक टाइम था, आप यकीन करें, ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, मेरे फेस पर इस कदर दाने निकल आए थे, और यही मेकअप करवाने की वजह से। मुझे भी अकल तभी आई जब मैंने अपना फेस ख़राब करवा लिया था बिल्कुल। और मैं पहले जो है वो चैनल के ही मेकअप इस्तेमाल किया करती थी, और जो है वो यही पफ उठा के कोई भी जो है वो लगा लिया और इस चीज़ की परवाह ना की। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें अक्ल तब आती है जब हम अपना जो है वो अच्छा खासा फेस और बाल सब चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। तो ये चीज़ का जो है वो ज़रा ध्यान रखा करें कि आप किसी की चीज़ इस्तेमाल ना करें, आपकी अपनी हर चीज़ होनी चाहिए। इसमें जो है वो महकमा सेहत और इंतज़ामिया ये सारे लोग मिलकर बैठे, इस पे कोई हिकमत अमली बनाएं और हर दुकानदार को चेक करें। जरूरी नहीं है कि उनको फाइन करें, जुर्माने करें, ये कोई हल नहीं है। ये तो हल आर्जी है, एक दफा आप जाएंगे जुर्माने करके आ जाएंगे, फिर जाएंगे फिर करके आ जाएंगे, ये कोई हल नहीं है। बना दें, इस पे कोई हिकमत अमली बना दें कि भाई आपके जितने कारीगर हैं, जितने वर्कर हैं, जितने काम करने वाले हैं, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आवेजा करें अपनी शॉप्स पर, और जो लोग जाते हैं इन शॉप्स पर, इन दुकानों पर, वो अपनी किट लेके रखें। और अगर किट नहीं है तो जितने भी हमने बताए हैं कि हाथ सैनिटाइज हों, बाकी चीज़ें सैनिटाइज हों, और जो है इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो है अपनी सेहत के हवाले से हर बंदे ने खुद बचना है जी, क्योंकि किसी ने नहीं बचाना। ये हमारे मुल्क में किसी ने किसी को नहीं बचाना, हर बंदे ने अपने आप को खुद बचाना है, उसमें चाहे कोई भी चीज़ हो। आप रोड पे जा रहे हैं, आपने अगर एक्सीडेंट से बचना है ना, तो आपने अपने आप को सेफ खुद रखना है। दूसरे ने तो आगे आपके अंदर हिट करना है और बाद में कह देना सॉरी। इस तरह के भी वाकयात होते हैं, इसलिए आपने अपनी रफ्तार को भी कम रखना है और सड़क पे जाते हुए ये देखना कि मैंने किस तरह बचना है। और इसी तरह ही ये जो टॉपिक है इस पे है कि अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और ये अपने आप को बचाना है, तो उसके लिए जो है वो एहतियाती जो तदाबीर हैं वो फौरी तौर पर इख्तियार करें। इसमें जो है हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि अवाम में आगाही दी जाए, अवाम को आगाही दी जाए। ये काम उन इदारों का है, इन हेल्थ वालों का है, उस ज़िले इंतज़ामिया का है, कमिश्नर्स लाहौर का है कि वो आगाही पंफलेट छपवाए और पूरे लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। सर आप कितने भी बड़े सैलून पे चले जाएं, आप कितने ही महंगे सैलून पे चले जाएं, क्या उन्होंने हर शख्स के लिए कैंची और ये आपके जो ब्रशेज हैं और ये सब कुछ जो अलग अलग रखा होता है? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा वो करे कि हर जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए एक नई चीज जो है वो खोली जा रही है। शायद ही कोई एक आधा और अगर करेंगे तो वो 5,000 रुपए उसका शेव का और 5,000 कटिंग का लेंगे। फिर हाँ, फिर ऐसे करेंगे भाई। लेकिन अगर आपको वो पूरा पैक जो है वो देंगे कि जी हम ये दे रहे हैं, तो उसका आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो क्यों ना आप अपना ही वैनिटी ले जाएं हर जगह पर, अपना ही एक बॉक्स बना लें। और एक बंदे की मतलब पर्सनैलिटी भी शो होती है कि आपने अपनी हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी रखी हुई है। इवन मैंने कुछ लोगों को देखा है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब डोर खोलते हैं लॉक उससे जरासीम हमारे हाथ पर लगते हैं। ये मैंने टेबल पे हाथ रखा, अपना मोबाइल पकड़ा, कप पकड़ा, ये सारी चीज़ें, ये सब जरासीम एक दूसरे चीज़ों पर मुंतकिल होते हैं क्योंकि मिट्टी हमारे हाथों पर जो है वो लग जाती है कहीं से भी। इसको सैनिटाइज करना और हाथों को साफ़ रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर यही हाथ, अब मैं यही मिट्टी वाले हाथ लगा के बार बार अपने फेस को जो है वो टच करती रहूँगी तो मेरे फेस पर
दाने निकलेंगे, ये पक्की बात है। अगर मैं हर चीज़ को जो है पकड़ते हुए जो है वो बाद में, अब मैं कभी भी हाथ रखती हूँ तो मेरा ये चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं इस चीज़ को इस्तेमाल करती हूँ, इस चीज़ को मैं अपने फेस को इस्तेमाल नहीं करती या फेस पर ऐसे करके हाथ नहीं रखती। ये क्यों होता है कि आप अपनी हिफाजत खुद करते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बार्बर शॉप पे ख़ास तौर पे हेल्थ वालों को जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग करके इनको देनी चाहिए कि भाई आपने ऐसे चलना है, जो नहीं चलेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अभी नहीं, पहले आप इसकी पॉलिसी बनाकर इनको दें, उसके बाद। और बाकी सैलून वालों के पास जाकर आपने उनको ग्लव्स और मास्क, ये 2 चीज़ें आपने उनको पहना के उसके बाद आपने उनसे कटिंग या मेकअप करवाना है, उससे पहले नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिम राजा साहब। नाजरीन, इस वक्त मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूंगी। अपना और अपनी सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगला मौजू भी हमारा बहुत ही अहम है, मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।